जजवार मरवानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्दी जन चौपाल का आयोजन करे बर जात है। ये चौपाल के माध्यम ले कांग्रेसी राज्य सरकार के योजना मल्ला आमजन तक पहुंचाए। जन चौपाल जिला और ब्लॉक स्तर में आयोजित करे जाही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम बताइस कि पिछले 2.5 साल में राज्य सरकार प्रदेश के जनता पर कई महत्वपूर्ण काम करे, जिला कांग्रेसी जन जन तक पहुंचाए। वो मन कहें कि हमार सरकार हर वर्ग पर काम कर कीर्तिमान स्थापित करे हैं। वे सरकार के खिलाफ झूठ के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जवाब दे हैं। हर ब्लॉकों में, हर पंचायत में हम लोग चौपाल लगाकर सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं को हम बता रहे हैं कि इन 3.25 वर्षों में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए बहुत काम किए हैं। उसको आम जनों को भी हम संगठन के माध्यम से बता रहे हैं। धर्मांतरण के विरोध में जन जागरण यात्रा के बाद बीजेवाईएम सबो वार्ड में युवा चौपाल लगाए के तैयारी में जुट गए। ये युवा चौपाल के जरिए बीजेवाईएम के कार्यकर्ता इलाका महुआ धर्मांतरण की जानकारी इकट्ठा करें और जानकारी मिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बताई कि युवा चौपाल में सरकार के बेरोजगारी भत्ता के वादा ऊपर गलत चर्चा करे जाए। वो बताएं कि छत्तीसगढ़ में बाढ़ धर्मांतरण के मामला ला देखते हुए बीजेवाईएम सबो मंडल में निगरानी समिति गलो बनाए है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य की सूची जारी कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ ले 1 जबकि मध्य प्रदेश ले बीजेपी के 2 युवा मल्ला मौका मिले हैं। छत्तीसगढ़ ले गुंजन प्रजापति ला जगह मिले, जबकि मध्य प्रदेश ले भक्ति शर्मा और आलोक दंगसला कार्य समिति में शामिल करे गए हैं। 42 सदस्य वाला कार्य समिति में सबसे ज्यादा 4 सदस्य चुनावी राज्य यूपी ले हैं। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करे जाए के संबंध में अनुशंसा के जरिए गठित समिति की दूसरा बैठक नवा रायपुर में आयोजित करेगी। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में शराबबंदी के बाद होने वाला सामाजिक और आर्थिक पहलू पर विचार विमर्श करेगी। विधायक शर्मा कहें कि नशा एक सामाजिक बुराई है। राज्य सरकार पूर्ण शराबबंदी करना चाहते हैं। एक बाद जन स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ी। संघीय अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति मन पर नियत छूट की सीमा सहित अन्य विषय ऊपर गलो विस्तार ले चर्चा करेगी। बैठक में सदस्य मन राज्य में पूर्ण शराबबंदी पर अपन सुझाव दिन। बैठक में कांग्रेस के कई विधायक के संगी आबकारी अधिकारी गलो शामिल हुए। बैठक में बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप समेत जहां पूर्ण शराबबंदी है, वहां के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के संगे संग कानून व्यवस्था, अवैध शराब के परिवहन के संबंध में अध्ययन के निर्णय लेंगे। सोना के जेवरात ऊपर हॉलमार्क के संग HUID अनिवार्य करे जाए के विरोध में देश भर के सराफा कारोबार बंद रहे। एकर सेती सरकार ला लगभग 15 करोड़ रुपया के राजस्व के नुकसान उठाना पड़े। असल में सराफा के कारोबार में पारदर्शिता लाए बर केंद्र सरकार हॉलमार्किंग के संगे संग HUID के लागू कर दे, जेकर सराफा कारोबारी मन विरोध करें। HUID के तहत हर आभूषण एक यूनिक ओकर ऊपर नंबर दे जाए, जेमा वजन घला उल्लेख रहे। HUID होए के बाद आभूषण ले छेड़छाड़ संभव नहीं हुई। कारोबारी मन के कहने कि सरकार ला हॉलमार्किंग सेंटर घला बढ़ाना हुई। फिलहाल हॉलमार्किंग में कम ले कम 1 हफ्ता के बेरा लगत है, जेकर सेती व्यापारी मन ला नुकसान होते। चेंबर ऑफ कॉमर्स घलो सराफा कारोबारी मन के ये मांग के समर्थन करत हुए केंद्र सरकार ला पत्र लिखे के बात कही। हमारी मंशा ये नहीं है कि सरकार का नुकसान करें, लेकिन HUID की जो जटिलता हमारे बीच में ला के केंद्र सरकार ने रखी है, हम इसका विरोध करते हैं। हॉलमार्क का हम स्वागत करते हैं, लेकिन HUID का हमारा पूरा विरोध है। आम पब्लिक को इसमें कोई नुकसान नहीं है। आम पब्लिक को नुकसान नहीं, नुकसान व्यापारी को बहुत ज़्यादा है। आम व्यापारी उसको पालन नहीं कर सकता। इतनी लेंदी प्रोसीजर है, इतना जटिल प्रक्रिया है, तो हमने तो इसलिए मांग भी की ना, भाई HUID या तो हटा दिए सरकार, या फिर इसके व्यापारियों के साथ बैठकर इसकी जो जटिल या जो हमारी समस्याएं हैं उसको सुनकर समाधान करें। इनकी जो बातें हैं वो हम केंद्र सरकार तक एक ज्ञापन के तौर पे भी भेज रहे हैं, जिससे कि वहाँ के केंद्र सरकार को ये संज्ञा मिले कि खाली सराफा ही नहीं, सारा ट्रेड इनके साथ है, ये अकेले नहीं है इस आंदोलन में। सुकमा जिला में चिंतलनार थाना क्षेत्र के नागाराम गांव के 100 ले ज्यादा नक्सल सहयोगी SP ले मिले पहुंचे और पुलिस रिकॉर्ड ले वुमन के नाव हटाए के आग्रह करें। थाना पहुंचे लोगन मन भविष्य में नक्सली मन के साथ कोनो भी तरह के काम नहीं करे के वादा करें। सुकमा पहुंचे लोगन पर मेडिकल कैंप लगा के सबों के स्वास्थ्य परीक्षण करेगी, सो दवाई घलो बांटेगी।
सीआरपीएफ के डीआईजी कईस के लोगों ला प्रशासन के संग जुड़े की अपील करें। बारसानागु इवेंट ऑर्गेनाइजर अनिल जोत सिंघानी ला जान ले मारे की धमकी देगी। शिकायत के बाद रायपुर पुलिस मामला की जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार अनिल जोत सिंघानी के बेटा हृदय जोत सिंघानी के बलौदा बाजार में ऑटोमोबाइल कंपनी के शोरूम है। हृदय ला पहली संजय हवलानी ऑटोमोबाइल कंपनी के शोरूम चलात रही, फिर एजेंसी ओकर कंपनी ला टर्मिनेट कर दी। एक बाद संजय बाहर ले वही कंपनी के गाड़ी ला के बेचत रही। वही बात में ओकर बीच विवाद हुई और फिर आरोप है कि संजय अवलानी जान ले मारे की धमकी दी है। सिविल लाइन पुलिस शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी है। बीते रात दुर्ग में जन्मदिन की पार्टी में गोली चलेले एक छात्र के मौत हो गई। सो अपन दोस्त मन के संग अपन 18वां जन्मदिन मनात रही। ये बेरा घर में राखे बंदूक ले हवाई फायरिंग कर दी। ये बेरा युवक ला गोली लग गई। वैशाली नगर पुलिस मर कायम कर जांच में जुट गए। भिलाई नगर सीएसपी राकेश जोशी बताए कि भिलाई के जवाहर नगर निवासी रोहन सिंह राजपूत अपन दोस्त मन के संग जन्मदिन मनात रही। सो यही बेरा गोली लगे ले वो लहूलुहान होकर जमीन में गिर पड़े। आनंद फानन में परिजन ओला लेके निजी हॉस्पिटल पहुंची। वहां हालत गंभीर देख कर रायपुर रेफर करेगी। फिर रास्ता में ही होकर मौत हो गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट डाले हर्ष फायरिंग ऊपर रोक लगाए के बाद घलो ये थमत नहीं है। परिवार वाले घर में ही जन्मदिन मना रहे थे उसका। उसी समय लाइसेंसी बंदूक से गोली चली और वो बच्चे के पैर में लगी है। उसको जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण उसको सीधा रामकृष्ण हॉस्पिटल ले गए थे रायपुर, जहां उसकी डेथ हो गई है। गरियाबंद में किसान खाद के कमी ले जूझा थे। नागा बूढ़ा लैम्प्स के सैकड़ों किसान खाद के किल्लत लेके जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपर कलेक्टर ज्ञापन सौंप के खाद की व्यवस्था कराए के मांग करें। क्षेत्र में धान के रोपाई 82 के काम पूरा हो चुके। फसल मल्ला खाद की जरूरत है। ऐसे में सोसाइटी के किसान मल्ला खाद नहीं मिल पाते। एक स्थिति किसान मल्ला मन में बड़ नाराजगी देखे जाते। खाद नहीं मिले किसान बाजार में महंगा दर में खाद खरीदे पर मजबूर है। एकलो मल आर्थिक नुकसान होते। किसान मन बताइस कि प्रशासन के सुस्त रवैया के स्थितियों में भटकना पड़ा थे। कर्जा लेके बाजार में महंगा दर में यूरिया डीएपी की खरीदी करे पड़ा थे। हम इतना परेशान हैं। हम अभी तक सेकंड डोज डालना चाहिए, अभी तक फर्स्ट डोज खातू नहीं डाले। बार बार सोसाइटी जात हैं, खातू है नहीं है। कभी यूरिया है एक बोरी तो कभी राखड़ है एक बोरी, तो एक बोरी लेके क्या करी किसान ला। एक किसान ला कम किसान के हिसाब से 10 बोरी 15 बोरी खातू चाहिए। प्राइवेट दुकान में जात हैं, एक बोरी यूरिया 650 रुपया पड़ा थे। शासन 265 में दे थे। तब तक नुकसान झेलना पड़ा था किसान ला। 600 के बावजूद खातू नहीं मिला था प्राइवेट दुकान में। बस्तर संभाग के सबले बड़े सरकारी अस्पताल में बेड की संख्या 100 की जगह 200 हुई, यानी कि 200 मरीज एक बेरा में ही भर्ती करे जा सकी। बड़बेरा ले मेडिकल कॉलेज ला शिफ्ट करे के बाद स्थानीय लोगों ने अस्पताल में सुविधा लेके परेशान होते रही। ये बीच महारानी अस्पताल में सुविधा बढ़ाएगी। नवा सेटअप स्वीकृत करे के संगी 95 पद में भर्ती हुई, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी शामिल है। बता दें कि नवा सेटअप ला प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दे गए है। महारानी अस्पताल में 100 से 200 बेड स्वीकृत हो गए। साथ ही 95 पद इसके लिए जो सृजित किए गए हैं उसको प्रशासकीय स्वीकृति भी मिल रही है और शीघ्र ही इन पदों में भर्तियां हो जाएगी, जिससे बस्तर के आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाओं का अच्छा लाभ मिलेगा। पूर्व विधायक खेमसी बारमथे की पत्नी की मुंगेली जिला के पथरिया इलाका में स्थित कृषि भूमि में लाश गाड़े का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। गांव के सरपंच संतोष अमृतदास अपन रिश्तेदार राधेश्याम के लाश ला गाड़ दे रहे। मामला में हाईकोर्ट नोटिस जारी करते हुए भूमि संबंधी रिपोर्ट घलो मंगवाए है। पूर्व विधायक सरपंच ऊपर पद के दुरुपयोग करे और कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस ऊपर कार्रवाई नहीं करे के आरोप लगाते हुए याचिका दायर करे है, जेकर ऊपर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी है राज्य शासन, कलेक्टर, एसपी मुंगेली, थाना प्रभारी पथरिया और सरपंच ला नोटिस जारी करे है। अदालत सरकारी वकील ने यह रिपोर्ट पेश करे बर कहे कि जौन भूमि में लाश गाड़े के आरोप है वो शमशान की भूमि है या फिर निजी। कोर्ट जरूरत पड़े में सीमांकन कराए की घलो बात कही है।
रायगढ़ नगर निगम में एमआईसी ले पारित 3.5 करोड़ के निर्माण काम के प्रस्ताव ला विधायक के निरस्त करे ऊपर घमासान माचे हुए बीजेपी येला पार्षद मन के अधिकार के हनन करार देते हुए निगम आयुक्त लिए एकर शिकायत करे है। बीजेपी के विधायक ऊपर निगम के कामकाज ऊपर गैर जरूरी हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए। असल में राज्य शासन कुछ महीना पहले शहर विकास पर निगम ला 10 करोड़ रुपया की स्वीकृति दे रहे, जेकर ऊपर सड़क पानी बिजली जैसे व्यवस्था पर खर्चा करना रहे, जेकर ऊपर पार्षद के प्रस्ताव ऊपर निगम एमआईसी 10 करोड़ के प्रस्ताव ला स्वीकृति घलो दे दिस। फिर विधायक प्रकाश नायक निर्माण काम के प्रस्ताव ला पुनः अवलोकन पर मंगा के 3.5 करोड़ रुपया के 12 कार्य ला निरस्त कर दिस। मामला में नगर निगम के महापौर विधायक के बचाव करत नजर आए। 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति के बाद आज विधायक प्रकाश नायक जी के द्वारा इन राशि के स्वीकृति के बाद 3.5-4 करोड़ रुपए की राशि में काम नहीं किए जाने का रोड़ा अटकाया जा रहा है। इससे रायगढ़ नगर के विभिन्न वार्डों के 12 से 13 वार्डों के विकास कार्य प्रभावित होंगे। नगर निगम भी रायगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो रायगढ़ के विकास की जिम्मेदारी माननीय विधायक जी की है और नगर निगम और प्रशासन के बीच का एक सेतु के रूप में माननीय विधायक जी काम करते हैं। सीएम सर ने 10 करोड़ दिए हैं, उसमें सभी वार्डों का विकास के लिए कार्य प्रस्ताव लिया गया है कि सभी वार्ड में एक बराबर काम करवाना है। उसी को देखते हुए अभी थोड़ा चेंज कर रहे हैं और अभी हम सब मिलकर प्राथमिकता के साथ कार्य करवाएंगे। कोरोना के असर रायगढ़ में होने वाला ऐतिहासिक चक्रधर समारोह पर पड़े है। कोरोना ला देखते हुए जिला प्रशासन है ये दरी गलो आयोजन ले हाथ खींच ले है। रायगढ़ राज परिवार समारोह के आयोजन ला लेके लगातार जिला प्रशासन और राज्य शासन ले चर्चा करत है। राज परिवार के कहने के कहूँ राज्य शासन चक्रधर समारोह के आयोजन ने करी तो राज परिवार समारोह के श्रृंखला टूटे नहीं दी। समारोह के वर्चुअल आयोजन करे जाए। असल में रायगढ़ में हर साल गणेशोत्सव के दिन राजा चक्रधर के जन्मदिन में 9 दिवसीय चक्रधर समारोह के आयोजन होते। फिर बीते साल कोविड की स्थिति यह आयोजन नहीं हो पा रही। फिर ये साल चूंकि जिला 100% टीकाकृत हो चुके हैं, जिला देखते हुए राज परिवार के सदस्य आयोजन की मांग करते हैं। सूरजपुर के विकासखंड भैयाथान की नया करकोली के प्राथमिक स्कूल में एक टीचर के वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल होते, जिसमें वर्ग 3 के शिक्षक सरीम मोहम्मद क्लास में पढ़ाई की जगह कुर्सी में बैठ के एक छात्रा ले सिर के मालिश करवात नजर आते। मामला में डीईओ बीओ जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दे। जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय का इसके लेकर अमानवीय कार्य कराए के प्रकरण बड़ गंभीर है। ये एक शिक्षक के आचरण के विपरीत है और ख़ास तौर से शिक्षक का जो आचरण होता है वो बिल्कुल शुचिता की तरफ होना चाहिए। तो शिक्षक के आचरण के विरुद्ध भी ये आचरण है, इसलिए इसको हम गंभीरता से ही लेंगे कि बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं और उनको पढ़ाई के अलावा और भी किसी काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। बिलासपुर नगर निगम में सामान्य सभा ले पहली सियासत तेज हो गई। ये बीच कांग्रेस अपन पार्षद ला व्हीप जारी कर सामान्य सभा में उपस्थित हुए और प्रस्ताव पर सहमति दे के निर्देश दे। असल में 24 अगस्त के नगर निगम के सामान्य सभा होने पर जाते, जिसमें 93 प्रस्ताव रखे गए। जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव कांग्रेस के नवा राजीव भवन पर जमीन के घलाव है। जो 89 नंबर में प्रस्ताव है कांग्रेस भवन के लिए जमीन आवंटित करने का बस स्टैंड पुराना बस स्टैंड पर, उस जमीन के लिए पहले बिलासपुर के तिलक नगर में भी सामुदायिक भवन के बगल में जमीन को लेने के लिए सामान्य सभा बुलाए थे। उसके बाद अभी फिर जमीन लेना है, उस प्रस्ताव को पास करने के लिए ही सामान्य सभा लाई जा रही है, ना कि इनको बिलासपुर के विकास से मतलब है। सभी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, क्योंकि इतना संख्या में इतना ज़्यादा इसलिए हो गया कि कोरोना काल की वजह से सामान्य सभा नहीं बुला सके थे। तो वैसे कायदे से हर 3 महीने सामान्य सभा होनी चाहिए और आगे कोशिश करेंगे कि हर 3 महीने के अंदर एक सामान्य सभा हो, ताकि इतने सारे प्रस्ताव इकट्ठा ना आ सके सदन में। तब बोला तो विदा, जय जोहार।